का मतलब 4 का आर्टिकल मैं कितने में बेचूंगा, 5 में। ये मेरा हो गया सीपी और ये मेरा हो गया एसपी। 10 का जो आर्टिकल होगा वो कितने में चला जाएगा आपका, 13 रुपीज में। क्लियर? यानी फिर से मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 12 और ये 15, ये 10 और ये 13। तो पहले तो 4 और 5 ही होगा। कितने का फायदा हुआ, तो आप कहोगे सर 6 का फायदा हुआ 11 पे। 1/11 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.09। तो उसका 6 टाइम करेंगे तो 6 9 जा 54.54% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। ये जो सीरीज हमने मेंस वाले बच्चों के लिए स्टार्ट की थी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेक्चर हम लगा चुके हैं। आज उस क्लास का दूसरा लेक्चर है। ये सीरीज उन्हीं बच्चों के काम आएगी जिनका कहीं ना कहीं प्री का लेवल क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट है, या जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्लियर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन को करने का तरीका देख रहे हैं कि अगर आप मेंस में अपीयर होते हैं तो कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से डील करें, क्या क्या आपसे गलतियां होती हैं, उन सारी गलतियों को हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों को बताएं जो लोग भी आपके साथ मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं। चलिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, करा ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। यानी एक बंदा है वो अपने किसी आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे बेचता है। Had he purchased at rupees X less and sold it at rupees X less, then he would have gained 5% profit more। इस तरह का वन लाइन वाला आपने क्वेश्चन किया होगा। आप लोगों के लिए बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता था कि पूजा वांट टू सेल हिज वॉच, हर वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हैड सी परचेज एट 10%। इस टाइप के क्वेश्चन ये उसी का है। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह क्या आ गया, आपका वेरिएबल आ गया कि अगर वो एक्स लेस में परचेज करे और एक्स लेस में बेचे, देन ही वुड हैव गेन 5% मोर। यानी अगर मैं यहां तक की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि 25% प्रॉफिट का मतलब 4 का आर्टिकल मैं कितने में बेचूंगा, 5 में। ये मेरा हो गया सीपी और ये मेरा हो गया एसपी। क्लियर? आगे क्या कह रहा है कि अगर उसको ये एक्स रुपीज लेस में खरीदे और एक्स रुपीज लेस में बेचे, यानी यहां पे भी एक्स लेस हुआ और यहां पे भी एक्स लेस हुआ, देन 5% मोर प्रॉफिट होता है। 5% मोर प्रॉफिट का मतलब पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था, 25% था। अब 5% ज्यादा हो गया, यानी कितना हो गया, 30%। यानी 10 का जो आर्टिकल होगा वो कितने में चला जाएगा, आपका 13 रुपीज में। क्लियर? यहां तक एक बात की गई कि अगर ये भी वैल्यू एक्स कम हो और ये भी वैल्यू एक्स कम हो तो ये कंडीशन बनेगी। अभी देखिए यहां पे ध्यान से कि दोनों जगह अगर मैं ये बात करूं तो ये रेशियो है, पहले 4:5 अब 10:13। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि दोनों जगह अगर वैल्यू लेस हो रही है तो एक तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है कि अगर दोनों जगह सेम वैल्यू लेस हो रही है तो रेशियो में गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पे ध्यान से देखें तो गैप कितने का है, 6 का, और यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है, 8 का है। यानी दो तरह से ये क्वेश्चन क्या है, गलत हो रहा है। क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब हम जो कर रहे हैं उसको सही करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब भी ऊपर नीचे का गैप सेम करना हो तो आप दाएं बाएं का गैप सेम कर लीजिए। 4-5 का गैप 1 का और 10-13 का गैप 3 का, तो ऊपर वाले को 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यानी फिर से मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 12 और ये 15, ये 10 और ये 13। अब देखिए यहां भी 2 का डिफरेंस और यहां भी 2 का डिफरेंस, ये हमारा हो गया x और इधर भी क्या है, x। फिलहाल एक कहानी खत्म हो गई। अगली कहानी देखते हैं। क्या कह रहा है कि अगर ये हैड सी परचेज रुपीज वाई लेस एंड सोल्ड फॉर वाई लेस, गेन 40%। अब उसको फायदा कितने का हो गया भाई, 40%। यानी ये एक स्टोरी थी। अगली स्टोरी क्या है, सीपी एसपी। तो पहले तो 4 और 5 ही होगा। इसने यहां से क्या किया भाई, वाई लेस, यानी यहां पे भी वाई कम हुआ, यहां पे भी वाई कम हुआ,
तो इसको 40% का फायदा हुआ। 40% का मतलब 100 का सामान 140 में, मतलब 5 और 7। यहां पे भी ध्यान से देखेंगे तो यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। दोनों जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 5 का गैप 2, ये यानी ऊपर वाले को मैं क्या करूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई। यानी ये वैल्यू हो गई 8 और ये 10 और ये हो गया 5 और 7। अब देखिए दोनों जगह जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, सेम है। यहाँ पे भी y का डिफरेंस है और यहाँ पे भी y का डिफरेंस है। यहाँ भी वैल्यू 3 यूनिट कम हो रही है और यहाँ भी वैल्यू 3 यूनिट कम हो रही है। यानी रेशियो के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सेटल कर लिया। क्लियर। अब आगे क्या होगा भाई, अब ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन एक ही है। यहाँ पे सीपी कितना है, 8, और यहाँ पे सीपी कितना है, 12। जब क्वेश्चन एक ही है तो उसका सीपी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे भाई, 2 से। और इस पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा किससे, 3 से। तब जाके बात बनेगी। तो उस कंडीशन में जो मेरा सीपी होगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 24, और 2 से किया 30। इसके अकॉर्डिंग में करेंगे तो 24 और 30। ठीक है, यानी ये मेरा बन गया सीपी और ये बन गया एसपी। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ बोथ सीपी एंड एसपी आर रिड्यूस्ड बाय एक्स प्लस वाई। हमें सीपी को अब यहां पे जो रिडक्शन करना है वो x प्लस वाई का करना है। तो पहले x की वैल्यू, तो आप देखिए कि यहां पे तो x की वैल्यू 2 है और यहां पे y की वैल्यू क्या है, 3 है। लेकिन जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो 3 होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, 9 में। और ये जो 2 होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में। क्यों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ यहां मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी होगा। तो ये 24 होगा तो ये 20, तो कितने का फर्क पड़ा, 4 का। यहां 3 से किया तो ये 24 और ये कितना हो गया भाई, 15। तो कितने का फर्क पड़ा, 9 का। यानी x की वैल्यू जो मैं कंसीडर करूंगा वो क्या होगा, 4। y की जो मैं वैल्यू कंसीडर करूंगा वो क्या होगा, 9। तो 4 प्लस 9 मेरे पास कितना आ गया, 13। तो अगर मैं इससे 13 कम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 11, और ये क्या हो जाएगा, 17। अब कह रहा है कितने का फायदा हुआ, तो आप कहोगे सर 6 का फायदा हुआ 11 पे। 1/11 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.09। तो उसका 6 टाइम करेंगे तो 6 9 जा 54.54% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। तो ये 2 स्टेप का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 चीजें इसमें यूज करनी थी, एक आपका प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट था, दूसरा आपका क्या था, रेशियो का कॉन्सेप्ट था। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, जहां पे 2 टॉपिक को आपस में मिक्स करके पूछा जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। करस ए सोल्ड हिज कार टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने अपनी कार किसको बेची भाई, बी को 20% के प्रॉफिट पे। बी सोल्ड इट टू सी, बी ने किसको बेच दिया, सी को, एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। सी ने फिर किसको बेच दिया, डी को, और डी ने फिर इस पे 10% खर्च किया और फिर से इसको किसको बेच दिया भाई, प्राइस, एंड देन सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 8.33 टू ए वंस अगेन। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए, ए का लॉस या प्रॉफिट की बात पूछा जा रहा है कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ए ने 100 रुपये में कोई कार खरीदा था, यानी ये जो प्राइस है वो किसकी है भाई, ए के लिए है। क्लियर। तो ए ने सबसे पहले इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया भाई, 6/5 किसके पास चला गया, ये बी के पास। अब बी ने इसको किसको बेचा है भाई, सी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कितने में बेच दिया, 11/10 पे। ये किसके पास आ गया, सी के पास। सी ने डी को बेचा है 9.09 के लॉस पे। तो 9.09 का मतलब क्या हो गया भाई, 1/11, यानी कितने पे बेच दिया,
10/11 पे किसको, डी को। डी के बाद कहां पहुंचा ये कार, डी स्पेंड 10% ऑफ हिज परचेजिंग प्राइस, यानी डी ने जितने में भी खरीदा है उस पे 10% और खर्च किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 10% आप खर्च करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। 10% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 11/10। एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8.33 टू ए। फिर से ये ए के पास आ गया 8.33। 8.33 का मतलब क्या हो गया, 1/12। तो 1/12 का मतलब क्या हो गया, 13/12। यानी इस प्राइस पे ये फिर से ए के पास वापस आ गया। करते हैं इसको, 10 से 10 गया, 11 से 11 गया, 0 से 0 गया, 5 से 10 गया, 2 बार में 2 6 12, 12 11 तरह 143। क्लियर। यानी ए के पास ये जो फाइनली आ रहा है वो आ रहा है 143 रुपीज में। क्लियर। ए के पास जब ये फाइनल पहुंच रहा है तो कितने रुपीज में पहुंच रहा है, 143 रुपीज में। अब देखिए कि अगर ए के पास ये 143 रुपीज में पहुंच रहा है और ए ने इन्वेस्ट कितना किया था, 100, तो आपको लगेगा कि 43% का क्या हो गया, लॉस हो गया। और वो आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो जल्दीबाजी में आपसे यही गलती होगी, आप 43% का लॉस दिखा देंगे। देखिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, 100, तो कैलकुलेट तो 100 पे ही होगा। लेकिन जब ए ने बी को सोल्ड आउट किया था तो ये क्या किया था, 100 × 6/5 पे किया था। यानी कितना आ गया था इसके पास, 120 रुपये आ गए थे। यानी मैंने जब बी को कार बेचा, अगर मैं ए हूं तो मेरे पास 120 रुपये आए और अगली बार मुझे पे करना पड़ रहा है 143, तो मैं एक्स्ट्रा कितना पे कर रहा हूं, 23। चूंकि मेरा इन्वेस्टमेंट 100 है, इसलिए मुझे जो लॉस होगा वो 23% का होगा। क्लियर। आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जो था वो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चों को आता है बेसिक। जो प्रॉब्लम आनी थी थोड़ी बहुत, वो क्या करनी थी आपको, आंसर को देने में आनी थी, वो चीज मैंने सॉर्ट आउट कर दी। अगला प्रश्न लेते हैं। करा मैन मेक्स 500 आर्टिकल्स एट ₹5 पर आर्टिकल। मतलब एक बंदे ने 500 आर्टिकल बनाए, 5 रुपए पर आर्टिकल पे। ही फिक्स द सेलिंग प्राइस सच दैट if only 400 articles are sold, he would have made a profit of 20% on the outlay। मतलब अगर वो 400 भी आर्टिकल बेच देगा तो उसको 20% का क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। However, 80 articles get spoiled and was able to sell 420 articles। लेकिन वो 420 आर्टिकल बेच पाता है। तो आपसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कर देंगे अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता प्रॉफिट, तो क्वेश्चन के लिए आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले दिन से समझा रखा है कि अगर क्वेश्चन परसेंटेज बेस हो तो वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू पूछा जाए तो वैल्यू की जरूरत होगी। तो पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूं, फिर डायरेक्ट बताता हूं। क्लियर। तो ए ने 500 आर्टिकल बनाए 5 रुपए में, तो ए का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 500 × 5 यानी आप कहेंगे सर 2500 रुपए हो गए। 400 आर्टिकल का जो एसपी है वो कह रहा है कि 400 आर्टिकल का जो एसपी है वो ऐसा है कि उसको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे 20% का फायदा हो गया। 20% का फायदा मतलब 3000 रुपये। यानी 400 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है भाई, 3000 रुपये है। क्लियर। उसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना था, 2500। कह रहा उसने अपना सेलिंग प्राइस उस हिसाब से बनाया है कि अगर वो 400 आर्टिकल भी बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। तो ऑब्वियस सी बात है 400 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे आप एक आर्टिकल का निकालिए या सीधे सीधे 420 आर्टिकल का निकाल लीजिए। तो 420 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 3000/400 × 420। 0 से 0,
कैंसल, यहां पे भी 0 से 0 कैंसल, इसको करेंगे 4 से कट करेंगे तो देखिए आ जाएगा 75 इंटू 42। कैसे करना है इसको देखिए, 75 इंटू 42 करना है तो परेशान नहीं होना है। 75 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 150, और 75 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 300। क्लियर है बात? तो 75 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3000, और साथ में 2 से करूंगा तो 150, यानी ये आ गया 3150। मैंने कितने पैसे लगाए थे भाई? 2500। मुझे मिला कितना? 3150। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 650 का। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो मेरा आंसर आता 650 रुपीज। क्लियर? यानी अगर अमाउंट पूछा जाता तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई? प्रॉफिट परसेंटेज। तो 650 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है भाई? 2500 रुपए इंटू 100, 0 से 0 गया, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 150, यानी जो मुझे प्रॉफिट होगा, कुछ गलत, 25 छक्के 150 में, 25 दूनी 50, 25 छक्के 150, यानी 26% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज बेस होता तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप कहते कि जो 400 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है सर वो 120% है, तो 420 आर्टिकल का तो 120 बटे 400 इंटू 420, 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 4 से 3 गया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126%। इसका मतलब 26% का प्रॉफिट। तो ये चीज कब अप्लीकेबल है? जब आपसे क्वेश्चन किस में पूछा जाए? परसेंटेज में। और ये कब अप्लीकेबल है? जब क्वेश्चन क्या पूछा जाए? वैल्यू बेस में। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो इसको करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं। Could a merchant claim to make profit of 12.5% on his sales but actually make 25% by using false weight when he professed to sell 1 kg? How much does he actual sell? आप लोग को मैंने प्रॉफिट लॉस में बता रखा है। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट की सीरीज बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि जहां पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने फॉल्स वेट के 3-4 क्वेश्चन बताए थे। फॉल्स वेट में मैंने आपको बता रखा है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है और जो गिवन क्वांटिटी है, जैसे मैं 10% का फॉल्स वेट करता हूं तो इसका मतलब 100 की जगह मैं 90 दूंगा, तो उसको लिखने का मैंने तरीका बता रखा है कि आपको 100/90 लिखना है। ये एक्चुअल होता है और ये क्या होता है? गिवन होता है। ये चीज मैंने आपको बता रखी। बस अगर ये किसी बच्चे को पता है तो उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ाना आसान है, और नहीं पता है तो आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में A to Z करके कंप्लीट कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है, उसमें आपका प्रॉफिट लॉस में जाइए और ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पे आते हैं, करा मर्चेंट प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑफ 12.5, इसका मतलब 9/8। एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने का हो रहा है भाई? 25% का, यानी 5/4। और यहां पे उसका क्या है भाई? फॉल्स वेट। मैंने कभी भी डिस्काउंट हो, फॉल्स वेट हो, एमआरपी हो, यहाँ पे आपको 100 प्लस एक्स ऐसा लिखने से मना किया हुआ। आप सिंपल एक वेरिएबल डाल दो, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आएगा। अगर मैं फॉल्स वेट की बात करूं तो 5/4, और इधर से ये 8 आएगा और इधर से क्या आएगा? 9, यानी 2 5 जा 10/9। अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो ये क्या होता है आपका? एक्चुअल, और ये क्या होता है? गिवन। अब कह रहा 1 kg की जगह, तो अगर मैं इसको 1 kg बनाऊंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 900 ग्राम। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बहुत ही बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर?
चलिए क्लियर है तो लाइक तो बनता ही यार। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें आपसे एक छोटी सी मिस्टेक होगी। क्वेश्चन क्या है, द मार्कअप परसेंटेज, यानी ये होता है आपका सीपी, ये होता है एसपी और ये होता है एमआरपी। क्लियर? करा द मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर। तो मार्कअप परसेंटेज यहां से यहां होता है, आप सब लोग को पता है। प्रॉफिट परसेंटेज यहां होता है और डिस्काउंट परसेंटेज यहां पे होता है। इसका बेस ये होता है, इसका बेस ये होता है और इसका बेस ये होता है। कह रहा है कि द मार्कअप परसेंटेज कितना है भाई, 16 यूनिट, डिस्काउंट परसेंटेज 5 यूनिट और प्रॉफिट परसेंटेज 7 यूनिट। क्लियर? ये दिया हुआ है। इफ आर्टिकल इज मार्क्ड एट 288 रुपीज हायर, यानी यहां से यहां की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 288, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब आपसे क्या होगा, आपसे क्या, आपके जैसे 70-80% लोगों से गलती क्या होगी कि वो कहेंगे कि 16 की वैल्यू 288 तो 1 की वैल्यू 16 कम 16, 16 128, और आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी वो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे 18 पंजे 90, जो कि गलत है। क्लियर? अब ये गलत क्यों है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनको मैं ऐसे बताऊं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसका बेस क्या होता है, सीपी होता है। क्लियर? प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी पे। जो मार्कअप होता है उसका भी बेस क्या होता है, सीपी होता है, लेकिन जो डिस्काउंट होता है उसका बेस हमेशा क्या होता है, एमआरपी होता है। क्लियर? तो क्या दो अलग अलग बेस को हम सेम प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं समझ में आ रहा, परेशान नहीं होना, एकदम सिंपल क्वेश्चन से समझाता हूं एग्जाम्पल के लिए। अगर ये एग्जाम्पल समझ लिए तो ये क्वेश्चन एकदम आपके लिए आसान हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट होता है 20% का डिस्काउंट देने पर, ये एकदम घिसा हुआ एग्जाम्पल है। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया एमआरपी। आप ध्यान से देखिए तो मेरा एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा है भाई, 50% ज्यादा है। मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 20% का। और ध्यान से देखिए तो मैंने डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का, क्योंकि 150 का 20% क्या होगा, 30 होगा। अगर मैं इस परसेंटेज को रेशियो बनाऊं तो आप देखिए खुद से कि ये क्या बना भाई, 2, ये भी क्या बना 2 और ये भी क्या बना 5। क्लियर? यहां पे जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए का है भाई, 30 रुपए का। प्रॉफिट जो है वो क्या है, 20 रुपए का। अब बताइए, और यहां पे प्राइस कितना बढ़ाया गया है, 50 रुपए। आप बताइए 5 की वैल्यू कितनी है, 50, तो 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू 20, तो यहां भी 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। क्लियर? यहां भी जो 2 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये 20% है वो किस पे कैलकुलेट हुआ है, 150 पे। तो ये दोनों तो मैच हो रहे हैं बट ये नहीं मैच हो रहा है। इसको मैच कराने के लिए क्या तरीका है कि यहां से यहां मैंने कितना बढ़ाया भाई, 5 यूनिट, यहां से यहां कितना है, 2 यूनिट, तो यहां से यहां कितना होगा, 3 यूनिट। अगर मैं इसको इग्नोर करूं तो आप देखिए कि 5 की वैल्यू 50, तो 2 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई, 30। समझ में आई बात? ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट, डिस्काउंट और एमआरपी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज का रेशियो दिया गया है। समझ में आ रही बात? तो जब परसेंटेज का रेशियो दिया गया तो ये बेस और ये बेस क्या है, अलग अलग हैं। और आप सब लोग पहले दिन से पढ़े हुए कि 2 डिफरेंट बेस का परसेंटेज कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो मैं बोलूंगा भाई यहां से यहां 16 गया, यहां से यहां 7 गया, तो यहां से यहां कितना होगा, 9 होगा। जैसे देखिए यहां से यहां 5, यहां से यहां 2, तो यहां से यहां 3, वैल्यू मैच कर गई। तो 1 की वैल्यू कितनी थी, 18, तो 9 की वैल्यू 18 इंटू 9 यानी 162 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था। तो क्वेश्चन छोटा था मगर थोड़ा सा खतरनाक था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
करा 2 ऑरेंज 3 बनाना एंड 4 एप्पल कॉस्ट ₹15, यानी 2 ऑरेंज 3 बनाना एंड 4 एप्पल कॉस्ट ₹15, 3 ऑरेंज 2 बनाना and 1 apple cost ₹10. I bought 3 orange, 3 banana and 3 apples. 3 एप्पल मैं कितने रुपए पे करूंगा? क्लियर, क्वेश्चन सबके सामने जो है वो दे दिया। अब देखिए, अगर आप बेसिक अलजेब्रा या कुछ भी लगाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि इक्वेशन है मेरे पास 2 और वेरिएबल है 3। मैथ्स का रूल कहता है कि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, यानी बात तो बनेगी नहीं। तो कैसे बात बनाएंगे? इसको कुछ सेट करना पड़ेगा। 3 ऑरेंज 3 बनाना 3 एप्पल, यानी 1 ऑरेंज 1 बनाना और 1 एप्पल की वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे 1 की वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिए, बिना किसी मेहनत के अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये भी कितना हो जाएगा, 5। इसी टाइप का कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 5। तो इधर कितना हो गया, 25। यानी ये सब 5-5 बार आए हैं तो प्राइस क्या हो रहा है, 25। तो 1-1 बार आएंगे तो प्राइस क्या होगा, 5। तो 3-3 बार आएंगे तो प्राइस क्या होगा, 15 रुपीज। समझ में आई बात? तो अगर आप इसको यहां तक लिखेंगे तो इसके बाद लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों कई बार ऐसा होगा कि दोनों को ऐड करना होगा। कई बार एक बार ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करके ऐड करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। क्लियर? तो ऐड किया, 5 आ गया, 5 की वैल्यू 25, सॉरी 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते हैं। राहुल वेंट टू परचेज अ नोकिया मोबाइल हैंडसेट। द शॉपकीपर टोल्ड हिम टू पे 20% टैक्स इफ ही आस्क्ड फॉर अ बिल। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो कोई चीज परचेज करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स किस पे होता है, जो भी प्राइस होता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई बिल देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो शॉपकीपर आपसे प्राइस बताता है ना, उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है। क्योंकि अगर वो टैक्स इंक्लूड करके नहीं बताएगा ना, आप फोन लेने गए 50,000, पता चला उस पर 10% टैक्स है, तो आप समझो 50,000 बता के जब वो आपसे 55,000 मांगेगा ना, तो आपके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ऑलरेडी क्या करते हैं, उस प्राइस में वो पहले से ही टैक्स इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन जब आप बिल देखेंगे ना, तो आप देखेंगे उसमें टैक्सेस ब्रेक हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे कहानी सिंपल है कि जो भी आपका बिल होगा उस पर 20% क्या होगा, टैक्स लगेगा। राहुल मैनेज टू गेट द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द एक्चुअल सेल प्राइस। यानी जो भी सेल प्राइस था, हमें नहीं पता, कोई भी सेलिंग प्राइस था, उस पे आपको 20% क्या देना था भाई, टैक्स देके आपको इस प्राइस पे खरीदना था। इसने क्या किया, डिस्काउंट ऑफ 5%, इस पे 5% का डिस्काउंट ले लिया। क्लियर? मोबाइल एंड ही पेड द शॉपकीपर 3325। और शॉपकीपर को कितना पे किया उसने, 3325 विदाउट टैक्स। मतलब बंदा बड़ा साथी था, गया, मान लीजिए ये फोन था 50 रुपए का, या ये मार्कर है 50 रुपए का, तो आपको 10% इस पर टैक्स देना। वो कह रहा भाई टैक्स तो मैं दूंगा ही नहीं, थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दो। यानी जो ये प्राइस था इसी से आपको 20% आगे जाना था, और उसने इसी से कहां आ गया, 5% नीचे आ गया। यानी बेस तो यही बन रहा है ना, जब बेस यही बन रहा है तो क्वेश्चन एक लाइन में उड़ जाएगा। यानी जो उसने परचेज किया वो कितने में किया, इस सेलिंग प्राइस का 95% में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट ही हैज गॉटन। तो कितना, ये 5% थोड़े डिस्काउंट भाई, ये भी तो मिल गया। तो 95% की वैल्यू 3325 आपसे पूछा गया था। देखो ये बेस सेम है, तो इसका 5% और इसका 20%,
यानी आपसे जो पूछा जा रहा है वो 25% की वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर, समझ में आई बात भाई? तो 5, 19, 19 का टेबल आता होगा आप सब लोग को। 19 से कम 19, 1 4 2, 19 7 133, 19 पंजे 95 और 175 इंटू 5 करना, 17 पच्चे 85 और 50 25 85 2 87, यानी 875 रुपए का उसको फायदा हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन में कुछ भी आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है कि बेस क्या था और उसी बेस पे हमने सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर a farmer sold a cow and a calf for ₹1810 and got a profit of 10% on the cow and 25% on the calf. If he sells the cow and calf for rupees itna, he get 25% on the cow and 10%. Find the difference between the cost price of the cow and calf. दो तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिफरेंस का, और एक जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा कॉस्ट प्राइस का। दोनों का करने का तरीका सेम होता है, बस थोड़ा सा अलग से होता है। जैसे काउ एंड काफ और ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन काउ, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो काउ पे 10% का प्रॉफिट यानी 110 प्लस काफ पे 25% का प्रॉफिट यानी 125% की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1810। कह रहा उसको मिल रहा है 1832.50 अगर he get a profit of 25% on काऊ। काऊ पे उसको 25% का प्रॉफिट यानी 125% और काल्फ पे कितने का फायदा? 10% का यानी 110%। तो उसको ये वैल्यू मिल रही है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, दो इक्वेशन बन गए, बिना मतलब का वेरिएबल नहीं लेट करना। जब आप इसमें से माइनस करेंगे ना, तो हमेशा परसेंटेज जब भी इंटरचेंज हो तो उसका डिफरेंस आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 125 में से 10 गया, 110 कितना आ गया? 15। वैसे भी 25 और 10 का डिफरेंस क्या था? 15। तो आप सीधे सीधे डिफरेंस से सॉल्व कर सकते थे। यहां पे डिफरेंस कितना है भाई? 22.5। जैसे इस क्वेश्चन को मुझे अगर डायरेक्ट करना होता और मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी ठीक ठाक है तो मैं कहूंगा कि 25 और 10 का डिफरेंस 15, 15% की वैल्यू 225, तो 1% की वैल्यू 1.5, सीपी का डिफरेंस मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 150। कहानी खत्म। यहां पे मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूं। तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो काऊ का 15% माइनस काल्फ का 15% की वैल्यू 225, तो काऊ का 1% माइनस काफ का 1% इक्वल टू 15 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1.5। सीपी अपने आप में कितना होता है भाई? 100% माइनस 100% इक्वल टू 150 रुपए। तो अगर क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाए तो आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में सीपी ऑफ ईच पूछ लिया जाए तो आपको यहीं से इक्वेशन बदलना है। जैसे ये इक्वेशन आ गया आपका, अब क्या करिए, या तो इसको इसके अकॉर्डिंग 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसके अकॉर्डिंग 110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, तीसरे की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लिया जाता है। क्या दिया हुआ आपका कि रानी बॉट मोर एप्पल्स देन ऑरेंज, यानी रानी जो है उसने मोर एप्पल्स देन ऑरेंज, यानी ऑरेंज से ज्यादा उसने क्या किया भाई? एप्पल खरीदा है। सी सेल्स एप्पल एट 23 ऑफ पीस, यानी उसने जो एप्पल है वो 23 रुपए का एक पीस बेचा। एंड मेक 15% प्रॉफिट, ठीक है, 15% का क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। यानी अगर मैं एप्पल की बात करूं तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 23 रुपए, और उस पर 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सीपी होगा वो कितना होगा? 20 रुपए होगा। क्लियर? आगे क्या दिया हुआ है? ऑरेंज
एट ₹10 यानी सेलिंग प्राइस कितना है भाई 10 रुपए एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% यानी 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 रुपए सीपी हो गया। इफ सी गेट ₹653 फाइनली जो उसको मिला हुआ है वो 653 रुपए मिला हुआ है ओवरऑल एसपी ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंज देन फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि ओवरऑल सेलिंग प्राइस दे दिया और उसने एक कंडीशन दिया हुआ है रानी बॉट मोर एप्पल्स यानी एप्पल्स की जो काउंटिंग है वो इससे क्या है ज्यादा है। बस अब जब तक आपको इनकी काउंटिंग नहीं पता चलेगी तब तक सीपी नहीं निकलेगा। एसपी तो मिला हुआ है, चाहिए क्या सीपी, तो सीपी तो मिलेगा ही नहीं। कैसे मिलेगा? अब थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा भाई, बचाना नहीं है। एक कंडीशन है कि एप्पल को ज्यादा रखना ऑरेंज से। अब आप एक बात समझो, चाहे आप ऑरेंज कितना भी खरीदो, एक खरीदोगे 10 रुपए, दो खरीदोगे 20 रुपए, तीन खरीदोगे 30 रुपए, चार खरीदोगे 40 रुपए, पांच खरीदोगे 50 रुपए, यानी जो ऑरेंज है वो जो प्राइस बनाएगा वो हमेशा जीरो ही बनाएगा। 20 खरीदोगे तो 200 रुपए, यानी यहाँ पे टोटल प्राइस क्या लाना है 3, तो 3 इससे तो आने से रहा, वो 3 आएगा किससे? सिर्फ इसी से। अब देखो यूनिट डिजिट 3 है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे गेम प्रॉफिट लॉस से ज्यादा यूनिट डिजिट का है। तो अगर मैं एक खरीदूंगा तो 23 रुपए, लेकिन 2 खरीदूंगा तो 46, यानी 3 में अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और वो 3 आया तो वो सिर्फ नंबर 1 है। यानी जो मैं एप्पल खरीद सकता हूं वो 1 खरीद सकता हूं। अगर 1 खरीदूंगा तो ये बहुत खरीदना पड़ेगा, ये नहीं होगा। 11 खरीद सकता हूं। अगर मैं 11 खरीदूंगा तो ये भी 11 खरीदूंगा, उस केस में भी 653 नहीं पहुंच रहा। चेक कर लो, 11 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 253, इसको तो कम ही रखना है, 10 खरीदेंगे 100 हो गया, तब भी बात नहीं बनेगी। यानी ये हर हाल में मुझे जो एप्पल खरीदना होगा वो कितना खरीदना पड़ेगा? 21 से कम तो मैं खरीद ही नहीं सकता। तो अगर मैं 21 खरीदता हूं तो मैं कितने पैसे पे करूंगा इसके लिए? 21 यहाँ 63, 21 दूनी 42, 6 48, 483। क्लियर? टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ मेरा? 653 रुपये। तो बाकी बचा हुआ 0, 15 में से 8 गया 7, यानी 170 रुपये मुझे खर्च करने पड़ेंगे ऑरेंज पे। यानी ऑरेंज में कितने खरीदूंगा? 17। सारी कंडीशन फुलफिल, टोटल अमाउंट मैच हो गया, ये इससे कम है ये भी मैच हो गया। अब एसपी आपके पास आ गया, सीपी निकालिए। 21, 20, 420 रुपये, 17 अट्ठे 136, टोटल 6, 5, 5, 5, 5, 6 का सामान मैंने बेचा है 653 में। लगभग मुझे 100 रुपये से 3 रुपये कम, यानी 97 का क्या हो गया? मुझे प्रॉफिट हो गया। किस पे भाई? 5, 5, 6 पे। पूछा क्या गया है? प्रॉफिट परसेंटेज इनटू क्या हो जाएगा? 100। कट करिए इसको, 4 एकम 4, 1 5, 4 3 12, 36, 4 25, और किसी से कटने वाला है नहीं। 2500 में से 3 कम, यानी 2425 डिवाइडेड बाई 139। एक बार में जाएगा 139, 12 में से 9 गया भाई 3, 0, 1, 5, 14 सत्ते 98, 7 बार में जाएगा। 7 से रिलेटेड 2 ऑप्शन है, करना पड़ेगा भाई। 7 9 63, 7 3 21, 6 27, 7 एकम 7, 2 9, 5 में से 3 गया 2, 13 में से 7 गया 6, 0, 14 चौके 56, 14 25 70, 5 जा नहीं सकता, 4 पे जाएगा 17.4 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आज का सेशन भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।